वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? मैनू भी नहीं आती अजकल, पता नहीं की हो यार लुड़की हो। चले जी अपना वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, चाचा अनवर की मुआफ़ी कि मेरे भाई ने मुझे टारगेट करते करते मेरी माओ बहनों को भी टारगेट कर डाला। मैं उसके लिए मुआफ़ी चाहता हूँ। और जनाब मुझे वैसे भी धमकियाँ दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद आगे करते हैं बातचीत। लेकिन उससे पहले रश्मा मर्चेंट सिस्टर है, उनका कमेंट है, बहुत ज़रूरी अहम पॉइंट्स हैं उसमें, तो सोचा पहले आप लोगों से वो भी शेयर कर दिए जाएं। अब अम्मी को भी सितारा को खामोश नहीं कराना चाहिए। इनफैक्ट अम्मी को भी सारे सच बताने चाहिए। अब तक अम्मी सितारा के पैसे कपड़े सब सदमा को देती थी और नजो को भी बार बार सब कुछ दिया जाता था। क्या सिला मिला सितारा को? सितारा ने सदमा की बेटी भी रखी, नज्जो की बेटियां भी रखी, सब कुछ किया। क्या सिला मिला? कैसा सिला दिया ये तुमने, कैसा सिला दिया? क्या सिला मिला बताओ सितारा को? अब अम्मी प्लीज़ सितारा को कंट्रोल नहीं करना, उसे भी आज़ादी से जीने का अपना जीने दें। जीने का, अपने पैसे खुद पे अपनी फैमिली पे खर्च करने का हक है। अपने घर भी आप अपना घर भी बना नहीं पाई सितारा, अब तक इन्हीं लोगों को देती रही। अब ये सब स्टॉप होना चाहिए। बाबा ने नजो को घर में नो एंट्री होना, बाबा एंड नजो को घर में नो एंट्री होना चाहिए। फारूक भी सदमा एंड नज्जो के गैंग में शामिल है। सितारा को केयरफुल रहना चाहिए। बिल्कुल। अम्मी जो हैं, अम्मी को बहुत सारी चीज़ें जो हैं अगर पता हैं भी सही, तो अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मसला मसाइल होता है तो अम्मी को भी आके यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अच्छा, मुझे याद आता है कि सितारा ने एक दो दफ़ा बोला था कि देखिए जी, बहुत सारी बातें हैं, हम दोनों माँ बेटी बैठ के रोती हैं। कभी अम्मा कहती है कि मेरे दिल में इतनी सारी बातें हैं कि बस सितारा तुम मेरी वीडियो बनाओ और मैं यहाँ पे आके बोलना चाहती हूँ, दिल हल्का करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? वो मतलब ये है कि कुछ लोग जो यहाँ वाईटी पे आके बड़े सच्चे सवित्रे बने फिर रहे होते हैं, बड़े अच्छे बनने का नाटक कर रहे होते हैं, लेकिन असल में उनकी रियलिटी क्या है, वो लोगों के साथ किस तरह से बिहेवियर करते हैं, लोगों को किस तरह से जलील कर रखा है, उनकी ज़िंदगियों को मतलब ख़राब कर रखा है, लेकिन यहाँ पे आके बहुत अच्छे बनते हैं। तो फिर सितारा ने कहा था, मैं कहती हूँ अच्छा अम्मा कोई नहीं, दरगुजर करें। तो कभी कभी मैं गुस्सा हो जाती हूँ, मेरा दिल भर आता है, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं अपना दिल खोल के रख दूँ, लेकिन फिर वो उस टाइम अम्मा मुझे चुप करा देती हैं। तो इस तरह हम माँ बेटियाँ जो हैं अपना दर्द छुपाए बैठी हैं। बहुत सारी बातें वो करना चाहती थी, लेकिन वो खामोश हो गई थी। मुझे आज भी याद है वो वीडियोस इन लोगों की। और एक वीडियो में तो अम्मा शदीद रो रही थी। काफ़ी काफ़ी पहले की बात है, बहुत रो रही थी, कुछ हुआ था आई थिंक, लेकिन इन लोगों ने इजहार नहीं किया था। यहाँ पे आके जो लोगों को बताते हैं, देखें जी हम तो नेक जगह पे बैठे हैं, हम तो ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम जैसा नेक शरीफ कोई भी नहीं है, तो तुम लोग जो है फलां जगह मतलब गरूर करते हैं। इस तरह की चीज़ों पे लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ तक तुम नहीं पहुँच सकते जहाँ तक हम हैं। लेकिन उनकी असलियत क्या है वो वही जानते हैं जिनके साथ उनका पाला पड़ा होता है। बाकी हाँ, अब बहुत हो गया। सितारा ने सारी ज़िंदगी
दूसरों की खिदमतें ही की हैं, दूसरों का ख्याल ही रखा है, लेकिन वापसी पे सिला यही मिला है, बदनामी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बाकायदा तौर पे आप लोगों को बताया है कि कैसे सितारा ने छोटी सी उम्र में जब उसकी शादी हुई अपनी बड़ी बहन की बेटी को अपने पास रखा, उसको पाला पोसा, और उसके बाद जो है उसने कैसे मतलब अपने बच्चों को भी देखभाल की, दूसरी बच्ची को भी, छोटी सी बच्ची को जो है उसके कपड़े धोना, उसके कपड़े इस्त्री करना, उसको टाइम पे खाना खिलाना, उसको स्कूल टाइम पे भेजना, उसको मदरसे भेजना, उसको उठने बैठने की तमीज़ सिखाना, ये बहुत सारी चीज़ें उस बच्ची ने खुद बच्ची होके दूसरी बच्ची को वो किया। फिर जब ये हस्बैंड वाइफ सलमा असगर जो हैं वाईटी पे बदनाम कर रहे थे सितारा को, और उसी दौरान ही सितारा इनकी बेटी के लिए स्टैंड लेने आई कि देखें वो बच्ची मैंने जो है पाल पोस के बड़ी की है, उस पर कोई उंगली ना उठाए। तो खैर ये सिला दिया इन लोगों को, इन लोगों ने सितारा को, ये चीज़ें हुई। आज ये लोग नमक हराम भी कहते हैं, बेगैरत भी इन्हीं को कहते हैं जिन्होंने इतने बड़े एहसान किए, ये कोई छोटी बात नहीं है। खैर मैं एक देख रही थी एक कहानी, एक बंदा बता रहा था कि एक भाई ने ना एक दूसरे भाई को बिज़नेस खोल के दिया, भाई को बिज़नेस ना खोल के दिया, मतलब उसने वो रखे हुए थे, वर्कर रखे हुए थे और वर्कर के उस पे ना वो स्टोर चला रहा था। अब उस स्टोर की जो इनकम थी वो जो वर्कर वगैरह थे वो छुपाते थे, वो सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख बताते थे, लेकिन असल में जब किसी ने उस बंदे को मशवरा दिया कि यार ये अपने बिज़नेस तुम खुद संभालो, खुद थोड़ा सा टाइम खुद दे दो, जब उस बंदे ने खुद टाइम दिया तो वो क्या हुआ कि उसको डबल ट्रिपल फ़ायदा हुआ, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फिर उसकी आंखें खुल गई कि ये वर्कर जो हैं ये मेरे साथ एक तो घपला भी कर रहे थे, दूसरा टाइम भी सही नहीं दे पा रहे थे, सही तरीके से मेरे स्टोर को नहीं चला रहे थे। तो ये चीज़ होती है कि जो है ना बंदा खुद जब करता है, अगर ये कहते हैं ना कि भाई देखो उसने क्या किया, कोई एहसान नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, भाई तुमने सैलरी नहीं दे रखी थी, वो बाकायदा तौर पे तुम्हें टाइम दे रही थी, वो तुम्हारी वर्कर नहीं थी, वो तुम्हारी रिश्तेदार थी, तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझ के उसने पाला, लेकिन तुम जो हो अपने पैसे अलग से कमाने में लगी हुई थी, बच्चे पालने के लिए अम्मा और सितारा को रखा हुआ था। तो बात यह है कि खुद पाल दी ना तो फिर आपको खुद ज़्यादा समझ आती है। अभी आप खुद देखभाल कर रही हैं ना, तो आपको सारे 14 तबक आपके जो है रोशन हुए हैं। 14 तबक कहने थे, इसने 14 तोपे बोल दिए मुझे अभी याद आ रहा है अभी गजनी है अच्छा तोपे 21 होती हैं, 14 तबक होते हैं। सलमा कान खोल के सुन ले अच्छा जी, यहाँ पे पहले हम चाचा बिल्कुल रश्मा सिस्टर में जान थी टोटी तो छोटी छोटी थी, आड़ पतली मोटी सूखी, सबको जो है अभी दोबारा से हम रीज्वाइन करते हैं और दोबारा से जो है आप लोगों के साथ हम ये अपना रिएक्शन जो है स्टार्ट करते हैं। असल में और भी मेरे दिमाग में कमेंट आ रहे हैं, तो इसलिए ना मेरा ध्यान इधर जा रहा है इस साइड पे ज़्यादा जा रहा है अच्छा जहाँ पे जो है अम्मा भी अब लिहाज ना करे और फिर बूढ़े के पास ना जाए, सितारा के लिए फिर बाद में बड़ी परेशानी होती है। जब अम्मा के साथ परेशानी होती है तो फिर ये एक और कमेंट भी इस तरह से आए हुए हैं। लोग बड़े ज़हीन हैं, लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, देखभाल करके ना फिर वो तज्जिया करते हैं, अपना अपना पॉइंट रखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अम्मा के लिए भी परेशानी होती है, फिर सितारा के लिए भी परेशानी होती है। अच्छा जी, अनवर चाचा की बात करेंगे। उन्होंने परसों तरसों के ब्लॉग में कहा कि मुझे धमकियाँ मिल रही थी, मैं अब जा रहा हूँ, लोगों की वजह से भी शॉप हमारी बंद हुई है, बाकी अब साजिद मुझे एक काम के लिए भेज रहा है, मैं बहुत जल्द बताऊँगा। असल में मुझे लगता है कि प्लॉट के हवाले से जो है साजिद साहब ने भेजा है चाचा अनवर को, और वो जाके शायद कुछ थोड़ा बहुत काम शुरू शायद करवाएं, मे भी मुझे ये लग रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि
साजिद मुझे बहुत अहम काम भेज रहा है, जिसका जो काम है वो मैं बाद में आगे जाके बताऊंगा। बाकी कुछ लोग अपने गांव की जो है गलियों की मुझे धमकियां देते थे कि हमारी गलियों में घुस के दिखाओ, हमारे गांव आके दिखाओ। तो मैं ज़रूर जाऊंगा, तुम लोग धमकियां देते रहो, जो भी करना है कर लो मेरे साथ। पर मुझे जो है जाना तो पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा, वो मुझको जाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो है कहता मैं मुझे जाना तो पड़ेगा। अब बाकी गुड न्यूज़ एक है वो मैं मतलब दूंगा। चाचा ने जनाब बताया कि मैं इस्लामाबाद से जो है अब जा रहा हूँ। यही गुड न्यूज़ है मेरे भाई और उनके बच्चों के लिए, क्योंकि बड़ी वो कोशिश करते हैं कि वहाँ इस्लामाबाद में कोई ना रहे। सितारा मतलब वो चाहते हैं कि सारे तितर बितर हो जाए, समझ आ रही है? तितर बितर की समझ आ रही है? सारे कोई उधर हो जाए, कोई इधर हो जाए। वो तो खुद अकेले पड़े हैं वहाँ सऊदीया में। तो ये लोग जो इधर अगर कोई मिल बैठ के कोई खा रहे हैं, कोई पी रहे हैं, कोई मतलब घूम रहे हैं फिर रहे हैं आपस में रिश्तेदार, तो वो क्यों, वाई वजह क्या है? तो इस तरह से जो है वो चाहते हैं कि भाई ये सारे अलग अलग हो जाएं। तो भाई तुम्हारे लिए ये गुड न्यूज़ ही सही। बाकी उसके बाद जो है उन्होंने कहा मैं एक काम करने जा रहा हूँ। बाकी कुछ लोग कहते हैं साजिद के बाप और अकबर के पास कोई जायदाद नहीं है, इनके पास तो है ही कोई जायदाद नहीं। तो मेरे भाई जो है तो 1 एकड़ जो है ज़मीन, तो 1 एकड़ ज़मीन जो है मैं मतलब उनके अब्बे के पास है, इनके साजिद के अब्बा के पास 1 एकड़ ज़मीन का है, जो कि उन्होंने अपने बच्चों को ज़मीनें बांटने के बावजूद भी दी, अपने पास रखी हुई है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा अकबर का गांव, जो गांव में घर है वो भी अकबर के अभी नाम है, बेशक उनके बच्चों का है लेकिन है वो अकबर के नाम ही। बाकी साजिद के नाम भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं गाँव में। बाकी मेरे पास ज़्यादा, मेरे खुद के पास ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं मरते दम तक खुद ही मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा। मुझे बार बार ताने ना दो तेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब तू भिखारी है, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास रहने की जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस तरह से मेरा भाई बैठ के मुझे ताने देता है। तो भाई हाँ, मैं मानता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, मरते दम तक खुद ही मेहनत करूँगा और कमाऊँगा। बिल्कुल जी, सारे ही मेहनत करते हैं, मरते दम तक हर इंसान ही मेहनत करता है, ये हकीकत है। किसी के पास है तो वो कहता है और जोड़ लूँ, किसी के पास नहीं है तो वो कहता है यार अपना घर जो है वो चलाना है उसको, सही है ना? तो ऐसे ही ज़िंदगी जो है लोग गुजार रहे हैं, गुजर बसर अपनी कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बाकी मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं सितारा के ब्लॉग में नहीं आ रहा हूँ। तो जो है भाई उसे कस्में दी गई हैं, कस्में दी हुई हैं। असल में चाचा हाँ, उन्होंने रोका तो है, वो एतराफ़ भी कर गए हैं आपके भाई। ठीक है, एतराफ़ कर गए, अब खुद ही अपना इल्ज़ाम अपना लगा के उसी वीडियो में और दूसरे लम्हे में मुकर भी गए हैं। वो बोल रहे हैं कि मैंने अपनी बीवी को कहा था कि तुम, अनवर जो है वो सितारा के घर आता है और डीडी भी सितारा के घर में आता है, तो तुम उनकी वीडियो में ना आना क्योंकि वो मेरे बच्चों पे उस टाइम रिएक्शन दे रही है। ये 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कहते हैं मैंने थोड़ी उठाया था, मैंने तो नहीं उठाया था। असल में इनकी बात ही उसी टाइम हुई थी, कॉल आई थी अम्मा को और अम्मा ने भी वो स्पीकर ऑन था या जो भी था वो सुन लिया था और फिर वो जो है बता दिया था। दूसरी बात ये कि हाँ, वो इसलिए आपको टारगेट करते हैं क्योंकि आप उनसे अपना दुखड़ा शेयर कर रहे होते हैं। आप अपनी बातें, अपने गिले शिकवे जो हैं जब शेयर करते हैं यूट्यूब पे आके कि मेरे भाई ने मेरे साथ ये किया या उनके बच्चों ने मेरे साथ ये किया, इनका बिहेवियर हमेशा रूड रहा है, मतलब गरूर वाला हमारे साथ बिहेवियर रहा है। हालांकि ये हमारा भाई है लेकिन इसका गरूर वाला जो है एक अंदाज़ है। तो वो जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये बातें दूसरे लोग करवा रहे हैं। अगर ये नहीं भी करवा रहे तो फिर ये मिले भी ना, मतलब वो इस तरह से डिक्टेट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं आपकी रिएक्शन रुकवाने के लिए। बाकी आप लोगों को भी वैसे हौलाहात ही रखना चाहिए। खैर वो मैं आगे जाके बताती हूँ, उन्होंने भी एक फ़ैसला किया है। बाकी इन्होंने कहा कि फ़ारूक ने भी कसम दी थी मेरी भतीजी को, और जो कि सितारा ने आके क्लियर कर दिया है कि उसने भी रोका था कि जो है इसको व्लॉग्स वगैरह में ना लेना। लेकिन खैर सितारा है, वो बहुत ख्याल करती है और सितारा ने आके क्लियर भी कर दिया है
कि भाई मुझे किस किस ने रोका था। लेकिन मुझे जो है कोई शिकवा नहीं है सितारा बेटी से। हमारे चैनल जो है उन्हीं की वजह से बने थे, लेकिन हाँ उन्हीं की सपोर्ट में आके कुछ हमारे चैनल जो है ख़राब भी किए गए हैं। बाकी जो है मैं जाके अब कुछ मतलब इस चैनल की सेटिंग शूटिंग करवाऊंगा, थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे हैं। बाकी दुश्मन नाकाम हो गए। हमारे साथ जो जिनने मतलब चैनलों के लिए ये किया था, एक कैंपेन चलाई थी। बाकी उसके बाद जो है कहते हैं कुछ लोग माफ़िया मांग रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। तो एक बात याद रखो, तुम लोग खुल के एक्सपोज हो चुके हो कि तुम लोग भी सारे एक गैंग में शामिल हो, एक हो। तो तुम लोग, ये वकार के लिए बोल रहा था कि तुम लोग जो हो इंट्री दोबारा लेना चाहते हो, नज्जो भी और उसका दामाद भी दोबारा से इंट्री लेना चाहते हैं। और तुम लोग वही हो जिन्होंने सितारा के पैरों से सीढ़ी खींचने की कोशिश की है, लेकिन उसने तुम लोगों को हमेशा वो साथ लेके चलिए, हमेशा तुम लोगों का ख्याल रखा है। तुम लोगों ने हमेशा से नमक हरामी की है उसके साथ। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो मुझे बोलो, क्योंकि बाबा जी मुसलसल 2-3 दिन गालियां दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। तो उस हवाले से चाचा अनवर ने बोला है कि मुझे बोलो, तुमने जो भी गालियां देनी है मुझे दो, मेरे सामने जो है बात करो, तुम हमारी माँ बहनों को क्यों गालियां दे रहे हो। और उसके बाद जो है मैं तुम्हें अच्छे से ही जवाब दूंगा, तुम मुझे मेरे तक रहो। बाकी जो है आप अगर नहीं बोलेंगे तो मैं भी आके आपको नहीं बोलूँगा। अनवर चाचा ने कहा कि ज़मीन जो है उसी ने बेची है जो सलमा का राइट हैंड था। सलमा के राइट हैंड ने ज़मीन बेची है। सलमा का शिकवा जो है उसी से बनता है, लेकिन भाई ये आके इधर उधर की बातें करके उल्टा जो है टोंट मार रही है। ये समझ से बाहर हैं चीज़ें। राइट हैंड ने ज़मीन बेची, बुरा तुमने सितारा को बना दिया। तुम्हारी लॉजिक ज़रा समझ नहीं आ रही। बाकी जो है सितारा को यही कहूँगा, सोच समझ के घर बनाना, फ्रंट साइड को इग्नोर मत करना। नहीं ये सारे तो जो है हमें नहीं है जितना भोला दिखता है इतना नहीं है। वो अपनी चीज़ के लिए बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है। उसने अगर प्रॉपर्टी ली है तो वो उस हिसाब से ही लेंगे ना। मतलब ये मेन रोड जा रहा है, ये रोड जा रहा है, ये प्लॉट है, तो वो पीछे वाली साइड पे लेगा प्लॉट का हिस्सा, गली में ले लेगा नहीं। बेशक लंबाई होगी, लंबाई में होते हैं ना कुछ, सिर्फ उसकी चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। बेशक लंबाई हो जाए, लेकिन उन्होंने उसी हिसाब से ही लेना है ताकि सड़क उनको लगे, रोड जो है उनको लगे। अच्छा जी, ये वही प्लॉट है जहाँ बच्चे स्कूल के साइकिल खड़ी किया करते थे और बाबा जाके हवा निकाल आते थे। बाबा बोला मैंने इस पर एक फ़नी वीडियो बनाई थी मेरे पास। हाँ वो जो है फैसल ने और मैंने फ़नी वीडियो बनाई थी जब बाबा ने बच्चों की साइकिल से हवा निकाली थी ना। मेरे बच्चों की भी साइकिलें पड़ी थी, खैर उसमें से हवाएं निकालता फिर रहा था, सेम कॉपी की। क्या यार कैसे लोग हैं यार, बच्चों से भी वो वैर नहीं। यहाँ पे ये हमारा प्लॉट है, यहाँ पे जो है देने हैं तो पैसे दो मुझे। मतलब स्टैंड के पैसे लेना चाहो बच्चों से। यार लोग तो पता नहीं क्या कुछ करते हैं। तौबा तौबा, कितने जुगाड़िए हैं कितना जुगाड़िया प्रोग्राम है इनका, है जुगाड़ करते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो आपको स्टैंड के पैसे देंगे। बाकी गांव देहातों में फीस ही कितनी होती है ये भी तो देखें ना, कि अगर वो स्कूल का मालिक भी दे तो हद नहीं है। वैसे ये वही प्लॉट है जनाब, इसलिए कहते हैं गरूर का सर नीचा। क्या कहते हैं? गरूर का सर नीचा। बच्चों के साथ जुल्म किया करते थे कि ये हमारा प्लॉट है, इसमें जो है साइकिल ना खड़ी की जाए। खड़ी की तो बाबा जाके साइकिलों से हवा निकाल आता था छोटे बच्चों की, उन्हें रुलाता था छोटे छोटे बच्चों को। आज वो प्लॉट नहीं रहा, इसलिए कहते हैं कभी गरूर नहीं करना चाहिए। खैर उन्होंने कहा कि
सोच समझ के वो फ्रंट वाली साइड ही लें, बैक वाली साइड ना लें। मैंने जाके वहाँ पे देखा है, बैक साइड पे जो है रईस हुसैन का जो है वो चक्की आई थिंक उन्होंने लगाई हुई है, आटे की चक्की है या चावल की है जो भी है, वहाँ पे नहीं है रास्ता, वहाँ पे रास्ता है ही नहीं। तो वही तरीके से आप लोगों ने जो है प्लॉट की कटिंग करवानी है, वो इस तरह से चाचा अनवर कह रहा है। आई थिंक इसी काम के लिए साजिद ने इनको वहाँ पे भेजा है, ठीक है। बाकी उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ये लोग उन्हीं प्लाट सेल करके हाँ, बाकी जिनको प्रॉब्लम है सितारा से और गैरत की बातें कर रहे हैं, तो वो लोग अगर वहाँ पे प्लॉट नहीं रखना चाहते तो वो सेल करें इन लोगों को, सितारा वालों को प्लॉट, और वहाँ से निकल लें, क्योंकि उनके लिए आसानी है। क्योंकि अगर वो नहीं, खुद वो नहीं रहना चाहते तो ना रहें, सेल कर दें इनको। बाकी कहा कि मैं जो काम आया हूँ वो हो रहा है। बाकी जो है मैं बीमार हो गया हूँ। अच्छा जी, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। इनकी तबीयत ख़राब हो गई, सफ़र लंबा किया है, फिर वो थकावट शिकावट होती है, बुजुर्गी भी है। फिर बाकी कहता है कि मैं और जो काम हो रहा है वो मैं बताऊंगा, लेकिन साजिद ने जो जवाब दिया है, शुरू से अगर यही जवाब साजिद देता तो आज इन लोगों की जुर्रत नहीं थी, ये इतना ज़्यादा ना बढ़ जाते। तो साजिद ना लिहाज में रह रहा है, हमेशा लिहाज में खामोश रहा है। बाकी कहता है मैंने सितारा का जो है ज़मीन जो है उसकी वीडियो बनाई है, लेकिन इन्होंने दिखाई नहीं है, शायद आजकल में दिखाएं। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बाकी भाई को कहता हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली को कुतियाँ कुतियाँ करके तुम बोल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उम्र का लिहाज करो। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि दूसरों के घरों में जाके नहाने की बातें करते हो, थोड़ा सा लिहाज कर लो, थोड़ा सा शर्म कर लो। जिस तरीके से आप यहाँ पे आके जो है दूसरों के घरों में घुसने की बातें करते हो, तो कोई मतलब तुम्हारा वेलकम नहीं करेगा। तो किसी के घर घुस के तो दिखा, तुम्हारा कोई वेलकम नहीं करेगा। उल्टा उन्होंने, जैसे नौशीन सिस्टर ने कहा है कि वो आखिरी नहलाना आपका करके कफन पहना के फिर निकालेंगे। किसी की बहन बेटियों को आके गंदी ज़बानें इस्तेमाल करते हो। जी हाँ जी, इनके बड़े बेटे ने भी ऐसी ही ज़बानें इस्तेमाल की थी दूसरी औरतों के लिए, और उम्रा करने वाली औरतों के लिए 2-3 औरतों पे इल्ज़ाम लगाए थे। खैर उसके बाद कहते हैं कि तुम्हें शर्म होनी चाहिए कि आप जो है कहते हो मैं बलद रसूल में बैठा हूँ, मैं नेक जगह बैठा हूँ, और वहाँ पे बैठ के तुम गालियाँ देते हो, औरतों को हरास करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। वो तो आपको जवाब दें या ना दें, लेकिन मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। मैं बाकी इन सब रिएक्शनिस्ट बहनों से भी और व्यूवर्स से भी माफ़ी मांगता हूँ कि भाई मेरी वजह से आप लोगों को गालियाँ पड़ गई, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। लेकिन अब अगर मेरा भाई ना रुका तो मैं उनको शदीद तरीके से मैं भी वैसा ही जवाब दूँगा। मैं फिर भी इनको कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से बात करेंगे तो हम भी अच्छे से बात करेंगे। अगर आप हाश तरीके से मतलब गलत बात करोगे तो फिर मैं भी नहीं रुकूंगा, मैं भी आके वैसे ही जवाब दूंगा, फिर मुझे भी आप नहीं रोक सकते। तो अच्छे से इन्होंने बैलेंस में रह के अनवर चाचा ने जवाब दिया है, साफ़ सुथरे तरीके से सही तरीके से जवाब दिया है। बाकी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप बस खुल के अपना जो है जो काम करने गए हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। मुझे यही लग रहा है प्लॉट के हवाले से ही साजिद ने और सितारा ने भेजा है, क्योंकि ये बता रहे थे कि भाई ये जाके वीडियो शीडियो जो बनाई है अभी दिखाई तो खैर नहीं है। तो फिर नीचे कमेंट आ रहे थे चाचा प्लीज़ वीडियो वहाँ की बना के डाल, ताकि हम तो देख के खुश हो, हमें सुकून मिलेगा। उधर से वो तड़फ रही है सलमा, इधर से हमें सुकून मिलेगा, हम जो है देखना चाहते हैं वो प्लॉट। तो बड़ा तजस्सुस हो गया है। ये वही प्लॉट है जहाँ बाबा जी हवायाँ निकाला करते थे। आज इनकी खुद की हवा, टूर टायर पंचर सारे हो गए ट्यूब टायर पंचर सारे हो गए कि ये बच्चों की जो है, देखो 1 साल भी नहीं गुजरा है, 1 साल भी नहीं गुजरा, हाँ 8 महीने तो हो गए हैं इस प्लॉट को लिए हुए ना। तो साल पहले ही मतलब इन्होंने तकरीबन ले लिया था। आप खुद ही सोचें कि एक सीज़न में जो है बाबा जी ने हवाएं निकाली, दूसरे सीज़न में इनकी ही हवा निकल गई।
कुदरत बहुत अच्छे से इंतकाम लेती है। पता नहीं इन्होंने कदी बददुआ लग गई, किस बच्चे का रोना, आहा पता नहीं किसका रोना जो है लग गया। और देखें ऐसे सबब बना कि इनके बेटे को बेचना पड़ा, और फिर वो बड़े भाई को कहता है, भाभी को कहता है वो नहीं ले सकते, फिर वो नजमा को कहते हैं, नजमा ने फिर फ़रूक ने सितारा को कहा, सितारा और नजमा फ़रूक ने मिल के ले लिया। तो ये है कुदरत के आप एक टाइम में बच्चों को रुला रहे हैं और गुरूर कर रहे हैं कि ये मेरा प्लॉट है, इसमें साइकिल खड़ी नहीं करनी। तो कितने घंटे के लिए आते हैं बच्चे? 4 घंटे के लिए, 5 के लिए पढ़ने के लिए आते थे। तो देखें आज प्लाट प्लाट ना रहा, ला 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 जिंदगी आगे मुझे नहीं आता। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।